और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसकी शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। और यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा। ये सरकार अपने अधिकारियों का ही इनकाउंटर कर दो। इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक होता है, और अगर इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो रहा होता तो ये घटना के बाद इतनी गंभीर घटनाएं कैसे हो रही हैं? अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग के मामले में लगातार होते एनकाउंटर के बाद अब यूपी की सियासत तेज हो गई है। एनकाउंटर के बाद केस के 5वें आरोपी ने हाथ जोड़कर सीएम योगी से माफी मांगी तो यूपी की सियासत मानो आसमान पर पहुंच गई और आमने सामने नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। जो योगी जी है उनके चरणों में हमारा प्रणाम। आगे से ऐसी गलती करेंगे। तुम्हें क्या डर नहीं लगा जिस तरह के बाबा और यूपी और बरेली पुलिस तुम्हारे पीछे थी, क्या कहोगे इस पे? जी सर, वो मतलब ऊपर से लिंक थे सर, रविंदर और अरुण का जो रोहित गोदारा गैंग है और बॉक्सर गैंग है, गोली बरार भी है। हाँ सर, गोली बरार गैंग है। दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन किए। पहले हुए एनकाउंटर में फायरिंग करने वाले दोनों आरोपी मारे गए। वहीं शुक्रवार यानी 19 सितंबर को हुए एनकाउंटर में घर की रेकी करने वाले आरोपी राम निवास उर्फ दीपक गोली लगने के बाद माफी मांगने लगा। कहने लगा कि आज के बाद दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। बाबा के राज्य में अपराध कर गलती हो गई, अब दोबारा उत्तर प्रदेश नहीं आऊंगा। सीएम योगी के चरणों में मेरा प्रणाम। जो योगी जी है उनके चरणों में हमारा प्रणाम। आगे से ऐसी गलती करेंगे। तुम्हें क्या डर नहीं लगा जिस तरह के बाबा और यूपी और बरेली पुलिस तुम्हारे पीछे थी, क्या कहोगे इस पे? जी सर, वो मतलब ऊपर से लिंक थे सर, रविंदर और अरुण का जो रोहित गोदारा गैंग है और बॉक्सर गैंग है, गोली बरार भी है। हाँ सर, गोली बरार गैंग है। एनकाउंटर के बाद आरोपी की माफी मांगने पर अब यूपी की राजनीति तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की सियासत में सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। इस मामले को लेकर सीएम योगी ने अपराधियों को चेतावनी दी, कहा कि महिला सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस के एनकाउंटर एक्शन पर सवाल उठा दिए। आपने कल देखा होगा महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसकी शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। और यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन में उसमें बाधक बनेगा। उसके सामने संकट की यही चुनौती हमेशा खड़ी होगी। ये सरकार अपने अधिकारियों का ही इनकाउंटर कर दो। इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक होता है, और अगर इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो रहा होता तो ये घटना के बाद इतनी गंभीर घटनाएं कैसे हो रही हैं? तो एक तरफ सीएम योगी का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले आरोपी का यही हाल होगा, किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने तंज कसा कि एनकाउंटर से अपराध कम नहीं होंगे। अगर एनकाउंटर से अपराध कम होते तो ऐसा गंभीर अपराध कभी होता ही नहीं। आपको बता दें कि 12 सितंबर को बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली वाले घर के बाहर तड़के सुबह लगभग 4 बजे के करीब ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। पुलिस ने इससे पहले एक बड़ा एनकाउंटर किया जिसमें फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों को मौत के घाट उतारा गया। इसके बाद शुक्रवार यानी 19 सितंबर को भी एक एनकाउंटर हुआ जिसमें राम निवास उर्फ दीपक उर्फ दीपू को एनकाउंटर के बाद घायल किया गया। एनकाउंटर के बाद आरोपी हाथ जोड़ने लगा, माफी मांगने लगा, कहने लगा कि उत्तर प्रदेश में अपराध करके गलती हो गई, अब दोबारा यूपी में नहीं आऊंगा, बाबा के राज्य में नहीं आऊंगा। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।